अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर एंड कुकिंग। तो जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू करेला। बनाने तो शायद सबको आते हों, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से और एक यूनिक से बनाने जा रहे हैं हम इसकी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। इसके लिए मैंने जो है वो ले लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम जो है वो मैंने करेला ले लिया है। उसको मैंने ना बारीक काटना है ना ही इतना मोटा काटना है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल दरमियाने साइज़ के हमने काट लेने हैं जी व्यूअर्स। तो मैंने सारे काट लिए और इसको ऊपर हम लगाएंगे जी 1 चम्मच नमक। आपने इसको नमक लगा के अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है नमक। ये देखें व्यूअर्स, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके आपने इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। साथ ही मैंने ले लिया है जी 3 जो है लहसुन के जवे, 3 अदद बड़े टमाटर और साथ ही मैंने ले ली है जी 3 बड़े बारीक कटे हुए प्याज। इसके अलावा नमक मिर्च भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी जी कितना डालना है। साथ ही मैंने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। आपने इसको मेल्ट कर लेना है। जब ये मेल्ट होने लगे तो आपने इसमें जो है वो करेले डाल देने हैं जो आपने बारीक कटे हुए, जिन्हें नमक लगा के आपने रखा था। आपने 10-15 मिनट के बाद इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको डालना है। अच्छी तरह से आपने इसको दोनों हाथों से रब करके धो लेना है ताकि जो नमक है वो ख़त्म हो जाए। इससे जो इसकी कड़वाहट है करेले की वो भी ख़त्म हो जाएगी जी व्यूअर्स। तो ये देख सकते हैं हम करेले सबसे पहले फ्राई करेंगे। हमने इसको अच्छा सा जो है लाइट ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है, थोड़े से डार्क ब्राउन कलर के हो जाएं करेले। अगर आप इनको ब्राउन नहीं करेंगे तो इनकी जो कड़वाहट है वो नहीं ख़त्म होगी। जब ये लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो आपने इसमें साथ ही जो है वो प्याज बारीक कटे हुए जो थे वो आपने डाल देने हैं। आप इसमें थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करेंगे क्योंकि जो करेले हैं और जो सारी सब्जियां ये जब फ्राई होंगे तो ये जो है इसलिए ज़्यादा ऑयल लेंगी। साथ ही मैंने जो इसमें लहसुन के जवे थे वो बारीक मैंने इसको किया हुआ था, काटा हुआ था, वो भी हमने ऐड कर लेने हैं। अब हमने इन सारी तीनों चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, जब जो लहसुन है और प्याज वो भी जो है वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो जो करेले हैं वो भी अल्टीमेटली ज़्यादा ब्राउन कलर के हो जाएंगे। साथ ही हमने इसमें ले लेने हैं जी 2 चम्मच मैंने इसमें तकरीबन सुरख मिर्च का पाउडर डाल लिया। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, पानी के बगैर आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये मिलेगी रेसिपी। साथ ही हमने आधा चम्मच जो है नमक डाल लेना है, या हस्बे ज़ायका आप जितना नमक पसंद करते हैं आप उतना डाल लें। आधा चम्मच जो है हल्दी डालेंगे, इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी के बगैर ये आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा कलर होगा इसका। साथ ही हमने 3 अदद जो है वो टमाटर ले लेने हैं जी। ये देखें जी, टमाटरों में चूँकि पानी होता है तो इस वजह से जब आप टमाटर इसमें डालेंगे तो आपको जो नमक मिर्च है वो भी फ्राई हो जाएगी सारी। और आपने इसको जो है टमाटर डालने के साथ ही आपने आलू डाल देने हैं। आलू जो हैं वो भी मैंने 3 अदद बारीक काट लिए हैं, ना ही इतने मोटे क्योंकि ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने साथ ही इसमें आलू डाल देने हैं अच्छी तरह से वॉश करके। अब आपने इसको जो है अच्छी तरह से हिलाना है, पानी नहीं डालना, और आपने साथ ही इसको दम पे लगा देना है। और जो आपका फ्लेम है आपने उसको बिल्कुल लो कर देना है जी व्यूअर्स। ये हमने लगा दिया दम। जब तक आलू ना गल जाए आपने दम लगाए रहना है। और ये देखें जी, हमारा सालन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर में रेडी हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं, हर चीज़ फ्राई हो चुकी है। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर। ये ले व्यूअर्स, हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये लें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर में मज़ेदार किस्म का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।